हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना 7th चैप्टर यानी सेकंड हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने पहले पार्ट में ये बात करी है कि हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं टू बी एसरटेन्ड अंडर द हेड दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम स्टार्ट लेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, और जिसमें सबसे पहला जहाँ पे हमने अपना पिछले अपनी स्लाइड्स ख़त्म करी थी, एंड दैट वाज एनुअल वैल्यू। यस, हमने डिस्कस किया था कि हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है, हमारे एक्चुअल रेंट पे नहीं लगता। सो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से होती है, मैंने पहले भी बताया कि 4 फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज एक्चुअल रेंट और द डी फैक्टो रेंट। सेकेंड, म्यूनिसिपल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू डिसाइडेड बाय म्यूनिसिपैलिटी। उसके बाद फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब है हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी लोकेशन, हमारा जिस एरिया में घर है, हमारे घर की कंडीशन को देखते हुए ज़्यादातर लोग उसका कितना किराया देने को तैयार हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट है, इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। सो दैट इज़ इट। इन चारों फैक्टर्स में से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनुअल वैल्यू, लेकिन एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी? इन चारों फैक्टर्स की मदद से। इन चारों फैक्टर्स की मदद से हम 2 तरह से अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली सिचुएशन, जब आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया। अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो आप 3 फैक्टर्स लेके चलेंगे, और वो है एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बाय अप्लाइंग 2 स्टेप्स, सिर्फ 2 स्टेप्स। और वो 2 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। विच एवर इज मोर, विच एवर इज हाई, उस वैल्यू को आप लेंगे और उसको हम एक नाम देंगे, और वो है एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आया, इसको आप कंपेयर करेंगे विद योर एक्चुअल और डी फैक्टो रेंट, और दोनों में से अगेन जो ज़्यादा अमाउंट है दैट विल बी नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका तब अप्लाई करेंगे बच्चे जब आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हो। तो स्टैंडर्ड रेंट अगर आपको दिया, यानी ये चारों चीज़ें दी हैं, तो अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स लगाने हैं। पहला स्टेप सेम है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा है इसको, लेकिन अब हम एक्सपेक्टेड रेंट नहीं कहेंगे। अभी हमें एक और स्टेप लगाना है, और वो क्या है? जो ये दोनों में से ज़्यादा वैल्यू आई है उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और अब लेंगे विच एवर इज लेस। अब ये जो कम अमाउंट है दोनों में से, उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब उसके बाद लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट और डिफेक्टो रेंट विच एवर इज मोर, दैट विल बी नोन एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब जब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस विच आर अप्लाइड बाय द म्यूनिसिपैलिटी, जो हम म्यूनिसिपैलिटी को पे करते हैं। लेकिन कौन से वाले म्यूनिसिपल टैक्सेस हम माइनस करते हैं करंट ईयर में से? म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने करंट ईयर में पे करे हैं, एक्चुअली पे करे हैं, ड्यू नहीं हैं। चाहे वो पिछले साल के हैं, चाहे अगले 10 साल के हैं, चाहे पिछले 10 साल के हैं, लेकिन अगर आपने करंट ईयर में उनको पे करा है तो आप उसको करंट ईयर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं, चाहे आपको लॉस आ रहा हो। और दूसरा, कौन से म्यूनिसिपल टैक्सेस आप माइनस करते हैं? विच आर पेड बाय द ओनर हिमसेल्फ, नॉट पेड बाय द टेनेंट। इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे हम अपनी इस इलस्ट्रेशन के साथ। दिस इलस्ट्रेशन में आपको 5 तरह की सिचुएशंस दी हैं, 5 तरह के घर दिए हैं। हर इसके 2 पार्ट्स हैं इस इलस्ट्रेशन के, आप देखेंगे ए और बी, हम ए की बात कर रहे हैं जिसमें 5 सिचुएशंस हैं और पांचों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। हम पहले वाली इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं। सबसे पहला, फेयर रेंटल वैल्यू। सिर्फ पहले वाले घर को देखिएगा। फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड यानी डी फैक्टो रेंट भी दिया हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे? सिर्फ 2। अब हम लगाते हैं उन स्टेप्स को। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज मोर। सो 30,000 और 25,000 विच एवर इज मोर, दैट मीन्स इट इज 30,000। क्या कहेंगे इसको? एक्सपेक्टेड रेंट। अब 30,000 का एक्सपेक्टेड रेंट और इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड स्टेप में 28,800 के एनुअल और ये एक्चुअल रेंट के साथ। सो ये आपने कंपेयर करा। अगेन विच एवर इज मोर इज 30,000, तो 30,000 को क्या कहेंगे? दैट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने उनको करंट ईयर में पे करा है, चाहे पे किसी भी साल का किया हो। करंट ईयर में पे करा, यस 2500, पूरा का पूरा आप माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आ जाइए सेकेंड सिचुएशन में। 25,000 फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू 27,000, रेंट रिसीव्ड 30,000। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं, किसी भी साल के हैं, पे करे हैं हमने 5400। तो सेम 2 स्टेप्स के बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी 25,000 और 27,000 विच एवर इज मोर, इट इज 27,000। देन 27,000 और 30,000 विच एवर इज मोर इज 30,000। अब 30,000 में से 30,000 को क्या कहेंगे हम? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से हम माइनस करेंगे 5400 और हमारे पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट आ जाइए। अगेन यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, 2 स्टेप्स लगेंगे 28,000 और 29,000 विच एवर इज मोर, दैट इज 29,000। क्या कहेंगे इसको? एक्सपेक्टेड रेंट। 29,000 को कंपेयर करेंगे 27,600 के साथ, अगेन विच एवर इज मोर इज 29,000 और ये कहलाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे 5800 और आपके पास आंसर आएगा, दैट इज योर एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट पे आ जाइए, जिसमें फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी, हम इसको 0 मान सकते हैं। सो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, इसका मतलब 3 स्टेप्स लगेंगे और म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे नहीं करे। सो सबसे पहला स्टेप, फेयर रेंटल वैल्यू 0 और 25,000 विच एवर इज मोर, दैट इज 25,000। लेकिन अभी हम इसको एक्सपेक्टेड रेंट नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है। सो 25,000 और 24,000 विच एवर इज लेस, यस। अब इसको लेस में कौन सा है? 24,000। क्या कहेंगे 24,000 को? एक्सपेक्टेड रेंट। तो 24,000 का एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर्ड विद 30,000 ऑफ एक्चुअल रेंट, विच एवर इज मोर इज 30,000। क्या कहेंगे उसको? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। टैक्स पेड नहीं है तो इसी को हम कहेंगे एनुअल वैल्यू। अब आ जाइए लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में एक नीचे इन्फॉर्मेशन और दी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट भी है, सारी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है दैट द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ 1 अक्टूबर। यानी अप्रैल से लेके सितंबर तक तो घर था ही नहीं। कितने महीने नहीं था? 6 महीने। हमारा घर ही 6 महीने एग्जिस्टेंस में रहा, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो इसका मतलब सारी वैल्यूएशन भी करेंगे हम 6 महीने की। तो म्युनिसिपल वैल्यू को भी आप आधा कर देंगे, दिस विल बी 13,000। रेंट रिसीव भी हम लेंगे सिर्फ 6 महीने का, 2,000 इंटू दैट इज 6, दैट कम्स टू 12,000। और स्टैंडर्ड रेंट भी हम आधा लेंगे, 27,000 डिवाइडेड बाय दैट इज 2, आधा कर देंगे ना। सो दिस विल बी अगेन 13,500। अब आप कंपैरिजन करेंगे ये मानते हुए कि 6 महीने का फेयर रेंट क्या है? 0। 3 स्टेप्स लगेंगे, 0 और दैट इज 13,000। ओके, सो 0 और 13,000 विच एवर इज मोर, दैट इज 13,000। अब 13,000 को आप कंपेयर करेंगे 13,500 के स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लेस इज 13,000। नाउ 13,000 आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट और 12,000 का एक्चुअल रेंट, विच एवर इज दैट इज मोर, एंड दैट इज अगेन 13,000। अब 13,000 में से आप माइनस करेंगे अपना जितना भी म्युनिसिपल टैक्स पे करा है और आपके पास आंसर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
सो आप देख सकते हैं ये जो कुछ मैंने बोला वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा आपके सॉल्यूशन में. Yes. Okay. So now we come back again to the B part. B part में क्या दिया हुआ है? The gross annual value, that is the municipal value of a house, is 1 lakh. Municipal taxes बनते थे 20%. However, the landlord can pay municipal taxes at the rate of 15% for 10 years in advance, and in that case no tax shall be charged from him in future. तो मिस्टर एक्स ने करा क्या? ये तो अभी तक एग्रीमेंट था. करा क्या? मिस्टर एक्स पेड ₹1,50,000 टू म्यूनिसिपैलिटी ड्यूरिंग द करंट ईयर. आई टोल्ड यू, जितना भी म्यूनिसिपल टैक्सेस आप करंट ईयर में पे करेंगे, जो एक्चुअली पे करेंगे बाय द ऑनर, सारा का सारा आप माइनस करेंगे, चाहे उसकी वजह से आपका जो आंसर है वो माइनस में आए. येस, यू कैन सी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो थी 1 लाख, क्योंकि उसमें और कुछ था ही नहीं, सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई थी, तो 1 लाख ले लिया और उसमें से आपने सारे म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए और चेक करो हमारी एनुअल वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में. सो क्या हमारी एनुअल वैल्यू माइनस में आ सकती है? यस. और हमारा आंसर है -50,000. सो ये हमारा है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू और हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. सो ये हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने कैसे करा. ओके, उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे. ये धीरे धीरे आगे आगे हम एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे. कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको हमने पूरे साल किराए पे दिया हुआ है, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जिसमें कुछ हिस्सा हमने किराए पे दिया है, कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ महीने, साल के कुछ महीने हमने उसको किराए पे दिया, बाकी महीने हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई रखा. उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी दी तो हमने किराए पे, लेकिन बीच में किराएदार 1 महीने के लिए छोड़ के चला गया, कोई दूसरा किराएदार बाद में आया, तो 1 महीना 2 महीना हमारा घर वेकेंट रहा. तो इस तरह की सारी सिचुएशंस हम आगे कंसिडर करेंगे. सो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हम कर चुके हैं. This is again determination of the gross annual value. This is again municipal taxes जो हमने कहा कि हम पे करते हैं और हमारे यहाँ पे कंसिडर होंगे. Then net annual value किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और ये है आपका पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का पूरा प्रोफॉर्मा. जस्ट चेक इट. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है ये हम कर चुके हैं. उसमें से आप माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस और कभी कभी अनरियलाइज्ड रेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ योर नेट एनुअल वैल्यू. अब उसमें से आप माइनस करते हैं कुछ डिडक्शंस, और वो डिडक्शंस कौन सी हैं? दैट इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन द लोन. ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यही हम कैलकुलेट करेंगे और यही हम सीखेंगे दैट इज़ इन द कमिंग जो हमारे सेशंस हैं ऑफ दैट इज़ योर वीडियोस. सो थैंक यू फॉर दिस. अभी आप यहाँ तक जो है इसको रिवाइज करिएगा. थैंक यू.